नमस्ते। मैं मीनाक्षी। अभी चैत्र नवरात्र चल रही है और इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता मेरा कामाख्या माँ के साथ में जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो शेयर करने के लिए। आज पहले हम थोड़ा सा माँ कामाख्या के बारे में जानते हैं। माँ सती के जो 51 बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह पर गिरे थे, उन जगहों को एक अलग सा महत्व प्राप्त हो गया और वो हमारे लिए शक्तिपीठ बन गए। तो उन्हीं में से एक शक्तिपीठ है माँ कामाख्या का, जो गुवाहाटी में स्थित है। नीलांचन पर्वत के जो रेंज है उसके अंदर कालिका पुराण में ऐसा वर्णन दिया गया है कि माँ कामाख्या का एक साक्षात रूप बताया गया है इसमें, कि जैसे भगवान शिव एक समाधि रूप में विलीन लेटे हुए थे और उनके नाभि से एक प्रकाश या ऊर्जा का जब जागृत हुई और वो माँ कामाख्या का साक्षात रूप है। उस एनर्जी से, उस रोशनी से निर्माण हुई आकृति एक कमल पे बैठी हुई माँ कामाख्या है। वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि भगवान शिव जो शव की मुद्रा में है और जहाँ पे आत्मा का वास होता है हमारे नाभि, वहाँ पर हमारी शक्ति का वास होता है, हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रास होते हैं, वहाँ पर माँ कामाख्या वास करती है, जो उनकी शक्ति के रूप में उनके साथ में है। ये कहीं ना कहीं हमारे शिव और शक्ति की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। फेमिनाइन एनर्जी के बिना मैस्कुलाइन एनर्जी बिल्कुल शव जैसी है और मैस्कुलाइन एनर्जी के बिना शक्ति भी शक्तिहीन है। कहीं ना कहीं ये इस पिक्चर से हमको समझ में आता है। भगवान शिव जो एक शुद्ध चेतना है हमारे अंदर वास करते हैं और माँ शक्ति, माँ कामाख्या है जो हमारे अंदर एनर्जी के रूप में वास करती है, हम सब में वास करती है। अब चलते हैं मेरे अनुभव की ओर। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी योजना से नहीं, ईश्वर की योजना से होता है। कुछ ऐसा ही अनुभव मेरे साथ हुआ। काफी समय से मेरे मन में चल रहा था कि मुझे कामाख्या मंदिर जाना है। जब भी रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ तो वहीं का दिख रहा था पिक्चर और अंदर से ना ऐसे खिंचाव महसूस हो रहा था कि मुझे मंदिर जाना है ना, कामाख्या के दर्शन करने, वहाँ का एक्सपीरियंस करना है, डिवाइन एक्सपीरियंस। लोगों के जब भी पॉडकास्ट या कोई भी चीज़ सुनती थी तो मुझे बहुत अट्रैक्शन फील होता था, पर बोलते ना कि उनकी मर्जी के बिना जाना भी पॉसिबल नहीं है। और अचानक से मेरा कुछ टूर का प्लान बन चुका था नवंबर दिसंबर में कि मुझे कश्मीर जाना है और मेरी बुकिंग हो चुकी थी। ट्रैवल जो भी टूर कंपनी थी उनके साथ में सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई थी। फरवरी का टूर था मेरा और अचानक से मुझे जनवरी में, पेमेंट भी हो चुका था, जनवरी में उनका कॉल आया कि सॉरी आपकी टूर नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न, और हम वो कश्मीर वाली टूर कैंसिल कर रहे हैं। तो मेरा बड़ा मन उदास हो गया, यार ये क्या है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड थी, पर वो बोलते ना कि ऊपर वाली की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो मैंने बस अपना मन बना लिया। उन्होंने रिफंड देने के लिए रेडी हो गए। आई सेड ओके। एक 4-5 दिन बीत गए, उनका रिफंड तो आया नहीं था तब तक। मैं ऐसे उनके वेबसाइट पे मैंने देखा कि कोई और टूर दिख रहा था मुझे जो कामाख्या मंदिर का था, और सडनली मेरे अंदर से आवाज आई, अरे यार ये तो मेरे को करना था। और मैंने इमीडिएटली उनको कॉल किया और मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू गो देयर। और ये कुछ 15 दिन के बाद ही थी, मार्च की फर्स्ट वीक की बात है ये। तो मार्च के फर्स्ट वीक में हम लोग का डन हो गया कि कामाख्या जाना है। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरे। कुछ आया मन में कि ये कैसे हो गया अचानक से, मतलब मेरा प्लान नहीं था, कुछ और प्लान था और अचानक से कैंसिल हो गई, ये चीज़ हो गई। बट आई एम सो एक्साइटेड जाने के लिए। जिस दिन दर्शन होने थे उस दिन भी बहुत अजीब सी घटनाएं घट रही थी। कि पहले तो हम उठे 2 बजे की, हमको पता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बाकी सारी चीज़ें, और हम अपना फटाफट रेडी हुए। फिर भी किसी ना किसी वजह से हम लोग को थोड़ा सा डिले हो गया, पर मन में एक इच्छा थी, माता रानी आपने यहाँ तक लाया, अब दर्शन तो आपको करवाना पड़ेगा, ऐसे वाला। तो बस जाके लाइन में खड़े रहे, माता रानी का नाम लिया और चलते रहे आगे। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, हम लोग ऑलमोस्ट भीग चुके थे, बारिश हो रही थी, ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। वहाँ पर हवा चल रही थी बहुत ठंडी। मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी।
बट देख के थोड़ा सा मन टेंशन भी हो रहा था। हम वीआईपी लाइन में खड़े हो गए, ऑलमोस्ट 4 बजे से हम खड़े थे, पर नंबर आते आते बहुत डिले हो रहा था। और कोइंसिडेंटली, सच में कोइंसिडेंटली, मैं अभी वो इंसिडेंट बता नहीं सकती, बस कोइंसिडेंटली हम लोग को वो टिकट मिली जो वीआईपी दर्शन की थी। और बिल्कुल लकीली हम लोग गर्भगृह तक पहुंच गए। आगे जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे ना ऐसा फील होता गया कि एक माँ के आंचल में है हम, और वो शांति, सुकून और एक ना गर्माहट फील हो रही थी माँ के आशीर्वाद की। ये बिल्कुल एहसास हो रहा था कि कुछ तो अलग हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो अलग है। एनर्जी दैट फील हो रही थी बॉडी पे, वो एनर्जी महसूस कर पा रहे थे हम लोग। और आंग पे जो ऐसे गूज बम्स आना, ऐसी वाली एनर्जी थी वो। और जब हमने माँ के चरणों में माथा टिकाया, वो एक्सपीरियंस तो बियॉन्ड, मतलब बोल भी नहीं सकती, शब्दों के बियॉन्ड है। बहुत अच्छा अनुभव था। आराम से, बहुत प्यार से दर्शन हुए। कोई भीड़ नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। आराम से नीचे बैठ के माथा टिका के माता के दर्शन किए। पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा करवाई। बाहर ठंडी हवा और इतनी ज़्यादा बारिश, और अंदर प्रवेश करते ही अजीब सी संतुष्टि, अजीब सी शांति और अजीब सी गर्माहट फील होने लग गई। बाहर जिस जैकेट को पहनकर भी इतनी ठंड महसूस हो रही थी, अंदर जाकर वो जैकेट अपने आप उतरने लग गई, क्योंकि इतनी गर्माहट फील हो रही थी। और वो एनर्जी को फील करना चाहती थी मैं, महसूस करना चाहती थी, अपने बॉडी पे टच होने देना चाहती थी। सच में ऐसा लगा जैसे एक शक्ति अंदर से कह रही हो कि अब तू टेंशन मत ले, अब तू मेरे गोद में है। ये ही फीलिंग थी। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, हम अपने अपने घर लौट गए। लौटने से पहले ही मेरा चल रहा था कि मुझे टैटू बनवाना है, टैटू बनवाना है। एक काफ़ी 3 से 1.5 साल हो गया था मेरा चल रहा था, और बहुत सारे डिज़ाइंस देख रही थी, बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। और अचानक से, मेरा वैसे भी लियो साइन है, और मुझे लियो तो बनाना था, मतलब लायन तो बनाना था, ये तो फाइनल था। और मैं गई वो मेरे टैटू आर्टिस्ट के पास, और हमने काफ़ी डिस्कस किया। जैसा चाहिए था डिज़ाइन, वो बनते 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 काफ़ी बड़ा हो गया। और इसमें मेल वर्जन ऑफ लायन, फीमेल वर्जन ऑफ लायन, कहीं ना कहीं फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हुआ ये टैटू बना। आई हैव दिस, मैं आपको फोटो डाल दूंगी यहाँ पे, बट ये है वो टैटू। अभी 8 ही दिन हुए बन के, एंड बिल्कुल चैत्र नवरात्र के 1 दिन पहले ही बना है ये टैटू मेरे हाथ पे। बट स्टिल कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बस ना वो होता चला गया, कुछ फोर्सफुली नहीं किया मैंने, बस वो होता चला गया। और घर आई टैटू बनवा के, अचानक से ना मैंने कामाख्या माँ के मंदिर में एक ही फोटो खींचा था मेरा, अकेली का, जो लायन के साथ में था। वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा लायन का स्टैचू है बाहर, उसके साथ में फोटो खींचा था। ये मैं यहाँ पे लगा दूंगी। ये फोटो देखकर पता नहीं क्यों मेरे ना एकदम से इमेज आई दिमाग में कि ये फोटो, मैंने फिर ना कोलाज बनाया दोनों का और देखा तो ये लायन तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा माँ कामाख्या के मंदिर में देखा था मैंने देखा लायन का फेस, और मेरे टैटू पे जो लायन का फेस था वो एग्जैक्टली सेम था। मतलब अभी भी मैं बोल रही हूँ, आई एम फीलिंग सो इमोशनल, और अमेजिंग एक्सपीरियंस था। दिस इज दैट लायन। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आप देखना कितनी सिमिलरिटी है, और बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। जो हम लोग की बाहरी बॉडी होती है वो है ना मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, जो अंदर से जो हम लोग को चलाती है वो फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो बिल्कुल ये भी ऐसी है, जो बाहर से दिख रहा है वो मैस्कुलाइन एनर्जी है, अंदर के साइड में जो है वो फेमिनाइन एनर्जी है। और बहुत सारी चीजें, और मेरा ये बनाने का मकसद ही ये था कि मैं शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करूं, कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करूं। और मुझे पता नहीं था कि ये इस तरह से डिकोड होगा, हर चीज ऐसे अलाइन हुई ना मेरे साथ में कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्द में। तो मैं बस यही आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। चैत्र नवरात्रे हैं और अपना अनुभव आपको बताना चाहती थी।
ये जो अनुभव हुआ है ना मेरे साथ, ये बहुत अलग सी बात है। भगवान का एक्सपीरियंस करना, भगवान को फील करना, ये बहुत अलग सी बात है। मैं बिल्कुल भगवान से दुआ करूंगी कि आप सबके लाइफ में भी ये अनुभव आए और आप भी उस एनर्जी को, उस शक्ति को महसूस कर पाओ, जहाँ पे ना हम अपनी लाइफ को नहीं चलाते हैं, जहाँ पे भगवान अपनी लाइफ को चलाते हैं। जैसे सारथी बन के कृष्ण होते हैं ना, वो डिसाइड कर दे कि कहाँ जाना है आपको। आप बस छोड़ दो कि कोई चीज को ना ऐसा रजिस्ट मत करके रखो कि ये ऐसा वैसा, कुछ मत सोचो, बस छोड़ दो। वो अपने आप आपको रास्ता दिखा के लेके जाएगी, जो चीज आपके लिए सही है वो करवाएगी। थैंक यू सो मच।